हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अपने यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। साइंस के नोट्स बना रखे और रिवीजन कर रही हूँ। आई होप आप भी पढ़ाई करेंगे, आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पे जो मैं साइंस के कर रही हूँ, ये पहले से मैंने नोट्स बना रखे वो पढ़ रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि जैसे हम किसी भी एज में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। जब आप अपने किसी विचार पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ज़रूर होगा, तो इस विचार को आपका सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और आपके जीवन में वो घटनाएं घटने शुरू हो जाती है जो हम सोचते हैं। याद रखें, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी। इसीलिए किसी भी एज में आ गए हैं तो ये मत सोचो कि हम पढ़ नहीं सकते, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में तो नहीं पढ़ सकते। उस खुद के लिए टाइम निकालो, खुद का ध्यान रखना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसके लिए हम बहुत से तरीके अपना सकते हैं, जैसे हर दिन कुछ समय खुद के लिए बिताएं, शांति से बैठकर आराम करें, अपने मन को सुकून देने वाली गतिविधियां करें, अपने स्मार्टफोन से दूरी बनाएं। अपने लिए जो भी हमें टाइम है उसे तय करने चाहिए कि किस टाइम हमें क्या करना है। ज़रूरत ना होने पर किसी काम को करने से मना करना सीखें। अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें और पॉजिटिव लोगों से ही जुड़ना चाहिए हमें। ये नहीं कि नेगेटिव थॉट वाले के साथ जुड़े हैं, जिसके विचार और हमारे विचार मिलते ही नहीं हैं। इससे भी आपके मन पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके दोस्त वैसे हैं जो कि टाइम पास करते हैं, उन्हें कोई काम करने का समय ही निश्चित ना हो। दूसरों की मदद करके भी खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से मन पर एक गहरा और अलग प्रभाव पड़ता है। ये आपके आत्म रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसको बढ़ाता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पे किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाना एक स्त्री को खुशी की भावना देती है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है किसी की हेल्प करके। आपको क्या चीज़ से खुशी मिलती है वो ज़रूर किया करो, क्योंकि हम सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले लेते हैं। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमें खुशी होती है, तो कुछ हमें बेमन से मानने पड़ते हैं। औरतों के मामले में खासकर ये दूसरी वाली बात ज़्यादा होती है। बेटी कौन से कॉलेज में जाएगी पापा तय करते हैं, कैसे कपड़े पहनेगी पड़ोस वाली आंटी बताती है, शादी के बाद नौकरी करेगी या नहीं पति की मर्जी होती है। ऐसे में खुद के लिए बोलना, खुद के लिए स्टैंड लेना हम औरतों के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। वरना अपनी इच्छाओं को दबाकर ज़िंदगी बिताना किसे पसंद होता है। हम समझ सकते हैं कि बहुत सी लड़कियां, महिलाएं किसी न किसी रूप से अपने घर वालों पे निर्भर होती है। इसलिए कहीं ना कहीं सभी की इच्छाओं को हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि पैसे तो कमाते नहीं हैं। जो पैसे कमाते हैं वो जो महिलाएं होती हैं वो खुद से अपने डिसीज़न ले सकती है और उनको रिस्पेक्ट भी अलग ही मिलता है पैसे कमाने वाली लेडीज़ को। चाहे घर हो या ऑफिस, अपने से सीनियर के सामने अपनी बात रखने और खुद के लिए स्टैंड लेने में हमें अक्सर झिझक होती है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपनी बात ना तो रख पाते हैं और ना ही मनवा पाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ आसान तरीक़ों से हम अपनी बातें बिना किसी झिझक के, बिना किसी गिल्ट के हम अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। और इस तरह से हम अपने काम निकाल सकते हैं। जैसे लोगों को ना कहना सीखें हर चीज़ में। जैसे कि कोई कह देगा कुछ कर दो, तो ये नहीं कि चलो कर देते हैं, ऐसा नहीं। जो चीज़ ज़रूरी है वही चीज़ हम करके देंगे, क्योंकि हमें खुद के लिए टाइम निकालने के लिए ना कहना होगा। सॉरी की जगह हमें थैंक यू कहना करना चाहिए। और पता है, उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है ज़िंदगी। मेरे पास भी बहुत सारे उलझनें आई हैं पहले, लेकिन मैं इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ और खुद को समय दे रही हूँ। अगर खुद को समय देंगे, अपने आप को आप सुनेंगे,
तो आपको अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ का पता चलेगा। और हमें ये करना चाहिए, अगर ज़िंदगी में हमें कुछ करना है तो ये करना चाहिए। ये फ़ोन देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इन सब से कुछ नहीं होगा। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है उसके लिए हमें ज़रूर मेहनत करनी होगी। और बाहर के लोगों को क्या बोल रहा है उन सब से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम महिलाएं जो हाउस वाइफ है, घर में रहकर एक पढ़ाई करके ही खुद को बेहतर बना सकते हैं और कुछ हासिल कर ले तभी हम बेहतर बन सकती हैं। लोगों का अपना कहना सीखिए। जैसे एक इस तरीके से, जैसे बॉस ने कहा कि आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है और आपसे बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी बॉस से डर कर या खुद ही कॉन्फिडेंस ना महसूस कर पाने की वजह से आप देर रात तक ऑफिस में ही बैठी रह गई। चाहे ऑफिस हो या घर, अपनी क्षमता हो, प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है से ज़्यादा काम करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए विनम्रता से अपनी बात बताते हुए ना कहना सीखें। जब आप खुद के बारे में सोचते हुए किसी जिम्मेदारी के लिए ना कहती हैं तो आप अपने आप में हल्का और रिलैक्स महसूस करती हैं। यह आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। खुद के बारे में बेहतर फील करने का, जिन जगह पर आपको सॉरी कहने की ज़रूरत महसूस हो वहाँ थैंक यू कहिए। जैसे अगर किसी को आपकी वजह से वेट करना पड़ा हो तो उनसे इस तरह माफ़ी मांगे, सॉरी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा कि बजाय कहिए थैंक यू मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए। इस तरह से आप खुद को गिल्टी महसूस करवाए बिना अपनी कमी के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। कई बार हम लोगों की भीड़ में अपना पॉइंट रखना अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं या हमें क्या पसंद नहीं आया। इसीलिए अपनी बातों को, आइडियाज़ को, इच्छाओं और पसंद नापसंद को खुलकर रखना चाहिए। और एक बात और, क्रिटिसिज्म में बुराई नहीं है, खुद को नीचा समझने में है। जैसे कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अगर कोई आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करता है तो उसकी वजह से अपनी पूरी पर्सनैलिटी को नाकाबिल मत समझिए। उस क्रिटिसिज्म को समझिए और अगर आपको लगता है कि आपको उसे सुधारना चाहिए, बदलाव लाइए। वरना अगर आप अपनी समस्याओं को या अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कर कहती हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए अपनी बातों को सीधे और सच्चे शब्दों में कहिए। आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह किसी को मक्खन लगाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, खुद के बारे में सोच सकती हैं, तभी हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। न तो घर के काम कितने भी कर लो, हमारी कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। खुद के लिए समय निकालना सीखो और अपने बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल होती है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे जो भी वीडियो मेरी रहेगी तो आपके पास सबसे पहले जाएगी। और बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।